जय श्री कृष्ण मित्रों, जैसा कि हम समय समय पर वीडियो लाते रहते हैं, मकर संक्रांति 2026 14 को करें या 15 जनवरी को। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाए, क्योंकि दोपहर 3:13 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन तिलो तिलो बहो कहने की पुरानी परंपरा है, जिसका अर्थ वंश वृद्धि और सूर्य के उत्तरायण होने से धीरे धीरे नए साल की शुरुआत के साथ ही त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और साल का पहला बड़ा त्यौहार मकर संक्रांति को लेकर इस बार लोगों में तारीखों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति 14 और 15 जनवरी दोनों दिन मनाई जा सकती है, परंतु 14 जनवरी 2026 को दोपहर 3:07 सूर्य धनु राशि में से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शास्त्र अनुसार संक्रांति के समय से 8 घंटे पहले और 8 घंटे बाद का समय पुण्यकाल माना जाता है। चूँकि सूर्य का प्रवेश 14 जनवरी की दोपहर को हो रहा है, इसलिए मुख्य रूप से 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। उदय तिथि मानने वाले लोग 15 जनवरी को भी दान पुण्य स्नान आदि करके इसी के साथ 1 महीने से चल रहा खरमास भी समाप्त हो जाएगा। तिलो तिलो बहो का अर्थ बिहार और मिथिलांचल की सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार मकर संक्रांति पर लोग एक दूसरे को हाथों हाथ मिलाकर तिल, चावल और गुड़ का प्रसाद देते हैं। समय तिलो तिलो बहो कहते हैं, इसके पीछे 2 मुख्य अर्थ छिपे हैं। वंश वृद्धि की कामना, जैसे किसान खेत जोतकर अन्न की पैदावार बढ़ाता है, वैसे ही यह वाक्य कहकर कामना की जाती है कि व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि और वंश की तिल वृद्धि हो। यह 1 से 2 होने और दायित्व निभाने की प्रेरणा देता है। मकर संक्रांति के 14 सरल उपाय। धन की चाहत है, बरसात तो जरूर है। मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान, पुण्य, व्रत, सूर्य आराधना, पतंग उड़ाना आदि कई कार्य किए जाते हैं। यहाँ पर ज्योतिष मान्यता के अनुसार कुछ ऐसे कार्य बताए जा रहे हैं जिससे अपनी धन संबंधी समस्या का समाधान हो सकता है। आओ जानते हैं 14 सरल उपाय। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और आराधना करने का बहुत महत्व है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। काले तिल और गुड़ के लड्डू बनाकर बांटने से जहाँ घर में सुख समृद्धि आती है, वहीं इसका दान करने से सूर्य शनि दोनों की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 3, संक्रांति के दिन काले तिल के लड्डू, नमक, गुड़, काले तिल, फल, खिचड़ी और हरी सब्जी का दान अति शुभ माना गया है। इस दिन तिल, गुड़ या रेवड़ी का दान किया जाता है। इस दिन गरीबों को या जरूरतमंदों को दान देने से पुण्य 1000 गुना मिलता है। इस दिन ऊनी कपड़े, कंबल, तिल और गुड़ से बने व्यंजन, खिचड़ी आदि दान करने से सूर्य नारायण एवं शनि की कृपा प्राप्त होती है। अपने सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए मकर संक्रांति के दिन 14 की संख्या में किसी भी एक चीज का सुहागिन औरतों को दान करना चाहिए। नंबर 4, मकर संक्रांति के दिन 1 मुट्ठी काले तिल लेकर परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर 7 बार घुमाकर घर के उत्तर दिशा में फेंक देने से भी मान्यता यह है कि इससे अनायास होने वाली धन हानि में कमी आकर घर में धन की बरकत, लक्ष्मी की प्राप्ति होती रहती है। नंबर 5 में ऐसा कहा है, संक्रांति की शुभ मुहूर्त में 14 स्वच्छ कोड़ियाले इन्हें केसर मिश्रित दूध से स्नान कराएं। गंगा जल से लेकर धोकर एक साफ प्लेट में रख लें। महालक्ष्मी के सामने 2 दीपक जलाएं, एक शुद्ध घी का और दूसरा तिल के तेल का। तिल के तेल का दीपक बाएं तरफ रखें और घी का दाएं तरफ। कोड़िया ओम संक्रांत्याय नमः का 14 बार मंत्र जप कर पढ़कर सिद्ध कीजिए। बाद में ठीक 12 बजे कोड़ियाँ उठा लीजिए और उन्हें अलग अलग शुद्ध और बरकत के स्थान पर रख दीजिए, जैसे पर्स, अलमारी, देव स्थान, किचन, सैया के नीचे, काम करने की टेबल पर, भंडार घर में आदि। इसके बाद दीपक का स्थान बदल देना चाहिए, यानी जो पहले दाएं तरफ था उसे बाएं तरफ कर दीजिए और जो बाएं तरफ था उसे दाएं तरफ रख दीजिए।
अगर ज्योत कम हो रही हो तो फिर से जला लीजिए तिल के तेल का दीपक शाम को दहलीज पर और घी का दीपक तुलसी के चौरे पर रख दीजिए। इससे घर में सुख समृद्धि धन धान्य लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। इस दिन विशेष तौर पर गायों को हरा चारा खिलाया जाता है। कहते हैं इससे चंद्र और शुक्र दोष दूर होता है, धन संबंधी समस्याओं का समाधान होता है, बरकत बनी रहती है। सातवां उपाय है, उत्तर भारत में इस दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। गुड़ तिल रेवड़ी गजक आदि का प्रसाद भी बांटा जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि धन धान्य लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आठवां उपाय है, इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है और इस दिन से धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और रातें छोटी और दिन सूर्य को अर्घ देने से इनकी पूजा करने का महत्व, इससे सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं और धन समृद्धि वृद्धि बढ़ती है। नौवां उपाय इस प्रकार है, माना जाता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनिदेव से नाराजगी त्याग कर उनके घर गए थे, इसलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य 1000 गुना हो जाता है। शनि की उपासना करने से शनि दोष दूर होता है और धन संबंधी समस्याओं का समाधान होता है। घी का दान करना शुभ होता है। इस दिन घी का दान करने से मान सम्मान यश भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति होती है। 11वां उपाय इस प्रकार है, मकर संक्रांति के दिन पक्षियों को दाना खिलाना शुभ माना गया, इससे धन समृद्धि और बरकत में लाभ होता है। मकर संक्रांति 12वें उपाय में यह ऐसा है, मकर संक्रांति पर गुड़ एवं कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रभावित करने का शुभ माना गया है। फिर इस प्रकार 13वां उपाय इस प्रकार करना चाहिए, मकर संक्रांति के दिन सूर्य को तांबे के लोटे के जल भरकर उसमें कुमकुम अक्षत तिल तथा लाल रंग का फूल डालकर जल अर्पित करें। इस अर्पित करते समय ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। 14 नंबर का उपाय इस प्रकार है, इस दिन पितरों की शांति के लिए जल युक्त अर्पण करें। पितरों तिल युक्त जल अर्पण करें। पितरों को जल देते समय इसमें तिल का प्रयोग करें, इससे घर परिवार में आरोग्य प्राप्त होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव और शनि देव की कृपा पाने से पितृदोष दूर करने और सुख समृद्धि के लिए तिल गुड़ का दान, सूर्य को अर्घ खिचड़ी का भोग, वस्त्र कम्बल अन्न का दान जैसे उपाय करें। खासकर काले तिल को स्नान और अर्घ में शामिल करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। क्रोध और पेड़ों को नुकसान पहुंचाने से बचे। यह दिन दान पुण्य और सकारात्मकता के रूप में विशेष है। पवित्र स्नान, सूर्योदय से पहले पवित्र नदी या घर में गंगा जल मिलाकर काले तिल डालकर स्नान करें, इससे ग्रह दोष कम होते हैं, पापों से मुक्ति मिलती है। सूर्य को अर्घ तांबे के लोटे में जल, काले तिल, गुड़, लाल चंदन, फूल और अक्षत डालकर ओम सूर्याय नमः घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ दें। दान पुण्य इस दिन अन्न वस्त्र घी दाल चावल खिचड़ी तिल आदि कम्बल दान करें, यह पुण्य बढ़ाता है, पितृदोष से राहत दिलाता है। पितरों के लिए पितरों को जल देते समय इसमें तिल अवश्य मिलाएं, इससे उसकी आत्मा को शांति मिलती है। सुहागिन महिलाएं, जो सुहाग की सामग्री है, महिलाएं हल्दी कुमकुम चूड़ी आदि सुहाग की सामग्री बांटे, इससे सौभाग्य और पति की आयु बढ़ती है। तिल का सेवन, तिल और गुड़ से बनी चीज़ें खाएं, यह शरीर में ऊर्जा देती है, नकारात्मकता को शोक्ति दूर करती है। क्या करे, क्रोध कटु वचन झगड़ा करने से बचे, छल झूठ बोलने या किसी का अपमान करने से भी बचे। पेड़ पौधे की कटाई ना करे, न छटाई करे। तुलसी के पत्ते तोड़ने से पहले प्रणाम करे। एकादशी पर जल न दे। मकर संक्रांति के पास एकादशी होने पर ओम इस प्रकार का मंत्र जपना चाहिए। सूर्य मंत्र हिम घृणी सूर्याय आदित्याय क्लीम ओम या, यही सूर्य सहस्त्रांतो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्ता ग्रहणार्घम दिवाकरम का जप करे। राशि के अनुसार उपाय करे। ज्योतिष में जिस सूर्य देवता को सभी 9 ग्रहों का राजा माना गया है उस उन्हें हिंदू धर्म से जुड़े सुख सौभाग्य और आरोग्य के देवता के रूप में प्रतिदिन पूजते हैं। सूर्य देवता की पूजा का महत्व तब और बढ़ जाता है जब मकर संक्रांति का पावन पर्व आता है, क्योंकि इसी दिन सूर्य देवता धनुष मकर राशि में प्रवेश